Hello everyone, myself Mangesh Dharme, lecturer in Mechanical Engineering Department, NIT Polytechnic Nagpur. Today's our topic of discussion is design of bolted joints subjected to eccentric loading. In previous lecture, we see problem on toggle jack. Learning outcome of today's lecture are students are able to design bolted joint. Program outcomes of today's lecture are PO1 to PO5, PO8, PO9, PO10. Similarly, program specific outcomes that we achieve in today's lecture are PSO1 to PSO3. Now we see the design of bolted joint with eccentric loading. अब यहाँ पे जो इसेंट्रिक लोड एक्ट हो रहा है दैट इज पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ द बोर्ड. जैसे आपको यहाँ पे 3D व्यू में दिख रहा है व्हेन लोड इज एक्टिंग हियर. ओके, तो लोड क्या है, इट इज एट अ सर्टेन डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ दिस प्लेट, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एज अ इसेंट्रिक लोडिंग. ओके, तो यहाँ पे 2 वोल्ट लगे आपके 2 नंबर पे और यहाँ पे 1 नंबर पे आपके 2 वोल्ट लगे हैं. तो जब मैं यहाँ पे लोड अप्लाई करूंगा देन दिस प्लेट विल बी टिल्टेड फ्रॉम दिस एज ए. ओके, तो जब आप इसका फ्रंट व्यू देखेंगे तो आपको सेम ऐसे दिखेगा, दिस एज ए सॉरी दिस एज ए, ये आपको ऐसे दिखेंगे यहाँ पे. ओके, और ये कहाँ से टिल्ट हो रहा है, इस एज से टिल्ट हो रहा है. ओके, देन अभी यल जो डिस्टेंस रहेगा ये कहाँ से कहाँ तक रहेगा आपका, यहाँ से लेके ये टिल्टिंग एज तक का जो डिस्टेंस रहेगा दैट इज द कैपिटल एल. देन कैपिटल L1 कौन सा रहेगा, ये बोल्ट से लेके ये टिल्टिंग एज तक का जो डिस्टेंस रहेगा आपका कैपिटल L1. और L2 कौन सा रहेगा, L2 इज द डिस्टेंस फ्रॉम दिस टिल्टिंग एज टू दिस सेंटर ऑफ द बोल्ट, दैट इज द L2. ओके, नाउ वी सी द डिजाइन ऑफ द बोल्टेड जॉइंट विथ इसेंट्रिक लोडिंग. और यहाँ पे जो लोड है पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ द बोल्ट क्यों है, बिकॉज जब मैं लोड यहाँ पे एक्ट करूंगा तो दिस लोड इज पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ द लोड, दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग हियर इसेंट्रिक लोड एक्टिंग पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ द बोल्ट. Now here we see each bolt is subjected to direct tensile load. Why tensile load? Because when we are applying the load from here, ये जो बोल्ट जो फेल होंगे यहाँ पे कौन से स्ट्रेस में फेल होंगे, दैट इज इन द टेंसाइल स्ट्रेस. तो हर एक बोल्ट पे जो लोड आएगा दैट इज इक्वल टू W डिवाइड बाय N, दैट इज इक्वल टू टेंसाइल लोड एक्टिंग ऑन ईच बोल्ट. और N क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ बोल्ट. तो यहाँ पे नंबर ऑफ बोल्ट अगर 4 है तो कितना लेंगे आप, W डिवाइड बाय 4. अगर 2 है तो W डिवाइड बाय 2. Now, due to load W, the bracket tends to rotate about the edge A. मतलब ये जो एज दिख रही है आपको A या फिर ये एज पकड़ते हुए, तो इस एज के अबाउट क्या होगा आपका जो ब्रैकेट है ये टिल्ट होगा. Each bolt is subjected to a stretch by amount that depend upon the distance from the tilting edge. तो लेकिन इच जो बोल्ट है यहाँ पे ये जो चारों बोल्ट क्या होंगे, स्ट्रेच होंगे, लेकिन ये स्ट्रेचिंग किसके ऊपर में डिपेंड रहेगा, ये टिल्टिंग एज से इसका डिस्टेंस कितना है. बिकॉज यहाँ पे कौन सा मोशन हो रहा है, यहाँ पे टॉर्क लग रहा है समथिंग दिस, ये जो प्लेट है ये मूव हो रही है इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, मतलब टॉर्क लग रहा है इस बोल्ट पे. तो मतलब टॉर्क इज इक्वल टू जितना डिस्टेंस ज्यादा रहेगा ये टिल्टिंग एज से उतना ही इस पे टॉर्क ज्यादा लगेगा, मतलब उतना ही ज्यादा इस पे क्या आएगा, टेंसाइल लोड आएगा. ओके, लेट W बी द लोड in a bolt per unit distance due to turning effect on the bracket. Okay, तो W क्या है, W is a load acting on a bolt per unit distance. मतलब अगर 1 mm डिस्टेंस है तो W into 1 mm, 2 mm है तो W into 2 mm. मतलब लेट W क्या हो गया यहाँ पे, W be the load in a bolt per unit distance. Okay, due to the turning effect on the bracket. And W1 and W2 be the load on the bolt at a distance from the tilting edge. मतलब W1 पकड़ते आप तो आपका ये हो गया W, तो W1 is the load on the bolt at a distance from a tilting edge. मतलब ये W into L1 ये लोड हो गया यहाँ पर, और W into L2 ये हो गया लोड ऑन द बोल्ट 2. See here,
तो W1 मैंने क्या बताया, W1 इज द लोड ऑन द बोल्ट नंबर 1, ये जो 1 दिख रहे हैं यहाँ पे जो लोड एक्ट हो रहा है दैट इज द W। तो पर यूनिट कितना लोड एक्ट हो रहा है इसमें, स्मॉल w एक्ट हो रहा है, और डिस्टेंस टिल्टिंग एज से कितना है इसका, कैपिटल L1 है, जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है। दैट्स व्हाई W1 इज इक्वल टू W इंटू L1। सिमिलरली लोड ऑन ईच बोल्ट एट अ डिस्टेंस L2, तो ये टिल्टिंग एज है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये डिस्टेंस कितना है आपका, L2 है, मतलब W2 कितना हो गया आपका, W इंटू L2। नाउ द मोमेंट ऑफ लोड W1 अबाउट द टिल्टिंग एज, अभी मुझे क्या निकालना है, मोमेंट निकालना है। तो 1 पॉइंट पे जो लोड आ रहा है ये कितना हो गया आपका, W1 हो गया, ओके। और 2 पे जो लोड आ रहा है ये कितना हो गया आपका, W2 हो गया। तो मुझे अगर 1 पॉइंट पे अगर मोमेंट निकालना है अबाउट द टिल्टिंग एज, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, M1 इज इक्वल टू कैपिटल W1 इंटू L1, ओके। लेकिन W1 की वैल्यू कितनी है, W इंटू L1, स्मॉल w इंटू L1 इंटू L1, ये कितना हो गया आपका, W इंटू L1 स्क्वायर। सिमिलरली the load, the moment of load W2 about the tilting edge, ये कितना हो गया आपका, M2 is equal to W2 into L2। तो W2 की वैल्यू कितनी होगी, स्मॉल w into L2, that's why I'm writing here small w into L2 into L2। तो ये कितना आ गया आपका, W into L2 square। Now next the total moment of load about the tilting edge कैपिटल M, ये कितना हो गया आपका, M1 plus M2, मतलब ये जो दोनों बोल्ट है इसका जो टोटल मोमेंट एक्ट हो रहा है ऑन दिस ब्रैकेट, ये कितना हो गया आपका, M1 प्लस M2, दैट्स व्हाई W इंटू L1 स्क्वायर प्लस W इंटू L2 स्क्वायर, ये हो गया आपका मोमेंट। लेकिन ये एक ही बोल्ट का हो गया, लेकिन यहाँ पे ऐसे कितने बोल्ट है, 2 बोल्ट है, दैट्स व्हाई एज 2 बोल्ट ईच एट अ डिस्टेंस L1, मतलब L1 डिस्टेंस पे 2 बोल्ट है, L2 डिस्टेंस पे 2 बोल्ट है, दैट्स व्हाई मूवमेंट को क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दैट्स व्हाई 2 इंटू W इंटू L1 स्क्वायर प्लस W इंटू L2 स्क्वायर is the total moment acting on this bracket or because of this load per unit distance or load on each bolt. Now next one, the moment of load W at a distance L about the tilting edge। तो यहाँ पे अभी लोड W एक्ट हो रहा है, लेकिन ये W से लेके टिल्टिंग एज का डिस्टेंस कितना है आपका, कैपिटल L है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक ये डिस्टेंस कितना हो गया आपका, कैपिटल L, मतलब यहाँ पे मोमेंट M कितना हो गया आपका, कैपिटल W इंटू L, ओके। अभी ये जो मोमेंट हो रहा है बिकॉज ऑफ दिस लोड और इस बोल्ट का जो मोमेंट है वो क्या रहेंगे आपके, सेम रहेंगे, दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग हियर WL इज इक्वल टू 2 इंटू WL1 स्क्वायर WL2 स्क्वायर। फ्रॉम दिस इक्वेशन स्मॉल w की वैल्यू कितनी निकलेगी आपकी, WL अपॉन 2 इंटू L1 स्क्वायर प्लस L2 स्क्वायर। तो W क्या हो गया यहाँ पे, लोड पर यूनिट डिस्टेंस ऑन ईच बोल्ट, द बोल्ट विच आर सिचुएटेड एट अ डिस्टेंस L2 from the tilting edge subjected to a greater load। तो L2 अभी यहाँ पे लोड ज्यादा क्यों एक्ट हो रहा है, बिकॉज टिल्टिंग एज से इसका डिस्टेंस ज्यादा है, मतलब यहाँ पे टर्निंग इफेक्ट क्या होगा, ज्यादा होगा। सिमिलरली यहाँ पे देखिए मैं लोड यहाँ से लगा रहा हूँ, टिल्टिंग एज आपकी यहाँ पे है, तो टिल्टिंग एज से ये जो डिस्टेंस है ये ज्यादा है, दैट्स व्हाई द मोर लोड टेंसाइल लोड एक्टिंग एट पॉइंट 2 और एट पॉइंट 2 पे ज्यादा लोड एक्ट हो रहा है, दैट्स व्हाई WT2 इज इक्वल टू W2 इज इक्वल टू W इंटू L2, ओके। दैट्स व्हाई W इंटू L इंटू L2 अपॉन 2 इंटू L1 स्क्वायर प्लस L2 स्क्वायर, ओके। व्हाई, बिकॉज W की वैल्यू कितनी है, W इंटू L इंटू L2। Now the total tensile load on most heavily loaded voltage, that is W total is equal to WT1 plus WT2. That's why we can find out sigma T is equal to WT upon pi by 4 DC square। मतलब ये फॉर्मूले से मुझे क्या मिल जाएगा, कोर डायमीटर ऑफ द बोल्ट, यहाँ पे जो बोल्ट फिक्स होंगे उसका क्या मिलेगा मुझे, कोर डायमीटर, ओके। तो यहाँ पे जो मैंने W वैल्यू रखी है तो ये कहाँ से आया है, ये इक्वेशन से आया है, WL इंटू 2 इंटू L1 स्क्वायर प्लस L2 स्क्वायर और इंटू L2, देन L2 यहाँ पे आ गया। दिस इज द इक्वेशन फॉर द टेंसाइल लोड ऑन ईच बोल्ट एट डिस्टेंस L2।
Now next we see the eccentric load perpendicular to the axis of bolt. Okay, तो यहाँ पे आपको डायग्राम में दिख रहा है या ये 3D में दिख रहा है, देयर इज अ वन ब्रैकेट. ओके, तो अभी ये इसेंट्रिक लोड क्यों बोला है? बिकॉज दिस लोड इज अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द ब्रैकेट. यहाँ पे मैं लोड अप्लाई कर रहा हूँ. ओके, और सेंटर कहाँ पे इसका? यहाँ पे लोड एक्ट हो रहा है कि आपका नहीं हो रहा है? इट इज एट अ सर्टेन डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ दिस ब्रैकेट, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ इसेंट्रिक लोड. ओके, तो अभी ये सेम जो 3D व्यू है इसी का ही ये फ्रंट व्यू और ये साइड व्यू यहाँ पे निकाला है. ओके, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो बोल्ट जा रहे हैं इस पोजीशन में और इस पोजीशन में कौन से है? 3 और हियर 4. यहाँ पे बोल्ट 1 इंसर्ट हुआ है, इसके पीछे में बोल्ट 2 इंसर्ट हुआ है. तो जब आप इसको फ्रंट से देखेंगे यहाँ से तो आपको व्यू ऐसे ही दिखेगा. ओके, देन यहाँ पे L1 डिस्टेंस कौन सा है? तो L1 डिस्टेंस कौन सा रहेगा आपका? यहां से लेके ये इससे लेके ये यहां तक जो डिस्टेंस रहेगा आपका कैपिटल L1. देन ये इससे लेके ये बोल्ट का सेंटर लाइन में रहेगा आपका कैपिटल L2. देन ये लोड से लेके ये ब्रैकेट तक का जो डिस्टेंस रहेगा आपका रहेगा ये कैपिटल L. ओके, नाउ वी सी द डिजाइन ऑफ द बोल्ट व्हेन लोड परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ. Now the bolt are subjected to two types of load. तो पहला लोड जो लग रहा है, bolt are subjected to direct shearing load which are equally sheared by the bolt. Okay, that's why WS is equal to W divided by N, where W is equal to load acting at a distance L, N is equal to number of bolt. तो why bolt are shear here? Because मैं लोड यहाँ पे एक्ट कर रहा हूँ, मतलब it is a tangential to the circumference of the bolt और it is a परपेंडिकुलर टू द सर्कमफरेंस ऑफ द बोल्ट, मतलब टेंजेंशियल लोड एक्ट हो रहा है. तो अभी W ये टोटल लोड एक्ट हो रहा है, लेकिन ईच बोल्ट पे जो लोड एक्ट होगा दैट इज कॉल्ड एज शियर लोड. तो शियर लोड कितना होगा? W डिवाइड बाय N. सपोज यहाँ पे 100 एक्ट हो रहा है तो हर एक बोल्ट पे कितना एक्ट होगा? 25, 25, 25 एंड 25, बिकॉज दिस लोड विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन दिस 4 बोल्ट. The eccentric load W will try to tilt the bracket in a clockwise direction. अभी क्या करेगा? ये जो लोड यहाँ पे एक्ट हो रहा है तो क्या होगा? ब्रैकेट विल बी टिल्टेड फ्रॉम हियर. यहाँ से क्या हो सकता है? ब्रैकेट टिल्ट हो सकता है. हेंस मैक्सिमम टेंसाइल लोड विल बी एक्ट एट पोजीशन 3 एंड 4. तो ब्रैकेट पहले टिल्ट होना कहाँ से स्टार्ट करेगा? ये वाले पोजीशन से टिल्ट होना स्टार्ट करेगा 3 एंड 4, जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है, which are at greater distance from the tilting edge. Okay, मतलब ये जो टिल्ट हो रहा है यहाँ से, यहाँ से क्या है? ये डिस्टेंस ज्यादा है. Hence W be the load in a bolt per unit distance due to the turning effect of the bracket, and WT is equal to tensile load on each bolt at a distance L1. Okay, तो WT क्या हो गया आपका? टेंसाइल लोड ऑन each bolt at a distance L1. Now the tensile load
नाउ वी सी बोल्ट विथ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ. ओके, तो आपको यहाँ पे जो ये बोल्ट दिख रहा है, देयर आर थ्रेड्स आर हियर, सो दैट यहाँ पे क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेट होगा एंड देयर इज अ चांसेस ऑफ ब्रेकिंग ऑफ दिस बोल्ट फ्रॉम द थ्रेड और फ्रॉम द कोर डायमीटर ऑफ द बोल्ट. तो इसीलिए मुझे क्या करना है, अभी यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ यहाँ पे डेवलप करना है थ्रू आउट द बोल्ट. दैट्स व्हाई मैं इसकी पहली जो मेथड रहती है, मेकिंग द शैंक डायमीटर इज इक्वल टू द कोर डायमीटर. ओके, मतलब अभी यहाँ पे जो स्ट्रेस डेवलप होगा, ये क्या होगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द शैंक एंड इन द कोर डायमीटर, so that the strength of the bolt will be increased. And the second method of making uniform strength in the bolt is to drill a hole in the head having diameter d is equal to the core diameter. Okay, so in this way we can make a bolt with a uniform strength. The unit outcome achieved in today's lecture are: recommend a power screw for and suitable fasteners for different applications. Summaries of today's lecture. Today we study how to design the bolted joint. The various program outcome achieved in today's lecture are: PO1 because here we are getting the basic knowledge, PO2 because here we are getting the discipline knowledge, PO3 because various practical tools we are using here, PO4, PO5, similarly PO8 because here we can share the knowledge to the peers, PO9, PO10, lifelong learning, we can use this knowledge, PSO1 because here we are using the CATIA or ANSYS software to analyze the different stresses in the bolt, PSO2 because here we apply the bolted joint in different applications, PSO3 because here we analyze the different stresses in the bolted joint. So various important questions asked in MSBT exam are: design of bolted joint with eccentric loading. इसमें फर्स्ट कंडीशन क्या रहेंगे आपकी, इसेंट्रिक लोड एक्टिंग पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ बोल्ट एंड सेकंड कंडीशन इज द इसेंट्रिक लोड परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ बोल्ट. नेक्स्ट, एक्सप्लेन विथ नीट स्केच द बोल्ट ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ. In next lecture we see the problem on bolted joint. नेक्स्ट लेक्चर में क्या देखना है आपको, प्रॉब्लम ऑन बोल्टेड जॉइंट. जो आपने अभी यहाँ पे दो जो टाइप देखे हैं, व्हेन द लोड इज पैरेलल एंड व्हेन लोड इज परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ बोल्ट. थैंक्स. फॉर एनी क्वेरी कॉन्टेक्ट टू मी at this number.